नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां लोक सेवा आयोग के बाहर जमकर बवाल मचा है। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, जिसके बाद पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई और एक दिन में इस दौरान परीक्षा कराई जाए, ऐसा अभ्यर्थियों का डिमांड है। तो ये बड़ी खबर आपको संगम नगरी प्रयागराज से बता दें, जहां प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, लोक सेवा आयोग के बाहर जमकर बवाल मचा है। अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे सभी अभ्यर्थी, जिस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई। अभ्यर्थियों की डिमांड है कि एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, जिस तरह से लोक सेवा आयोग के बाहर जमकर बवाल मचा है, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ अभ्यर्थियों की मांगे हैं और इस वक्त स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति? देखिए, सबसे जो प्रमुख उनकी मांग है वन डे वन एग्जाम, यानी एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए। ये एक महत्वपूर्ण उनकी मांग है और इसी को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये पहले दिन नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने अपना विरोध जताया था, लेकिन आज जब इस पर कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक कोई निर्णय नहीं आया तो अब जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन उसके बाद इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचते हैं जो अपनी डिमांड को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां है, उनके हाथों में जो स्लोगन लिखी हुई तख्तियां हैं। उनकी जो डिमांड है वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो एक दिन में ही कराई जाए। उसके पीछे उनका दर्द है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या पीड़ा है, वो क्यों इतना आक्रोशित है। भैया, आप बताइए क्यों आप नाराज हैं? पहली बार में ऐसी व्यवस्था लागू हो रही है कि एक ही परीक्षा को 2 दिन में कराने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 6 से 8 घंटे में सब सिलेबस है इनका, वो सिलेबस में आप कैसे सेम बैटलफील्ड ला सकते हैं कि एक ही प्रश्न, किसी बच्चे का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का करंट अफेयर स्ट्रांग है, किसी का भूगोल स्ट्रांग है, तो ऐसे विभिन्न आयाम है इसके। आप एसएससी की परीक्षा नहीं है, ये कर्मचारी चयन आयोग नहीं है, ये लोक सेवा चयन आयोग। बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं ले आ सकते। हम दूसरे साथ भी और भी क्या डिमांड है आपकी? वन डे में वन एग्जाम हो, जब नॉमिनाइजेशन का सब जो प्रोसेस है वहाँ तो बताइए कि प्लास्टिक का युद्ध कठिन है या बक्सर का युद्ध कठिन है, इसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? पॉलिटी में आर्टिकल 53 इंपॉर्टेंट है कि 54 कठिन है, ये कौन डिसाइड करेगा? यानी दो अलग अलग सवाल होंगे, कौन ज्यादा कठिन है, इसका निर्णय का जो आधार है वो उससे छात्र जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। क्यों? तो आपकी क्या डिमांड क्या चाहते हैं? सर, एक ही दिन में परीक्षा, जैसे पूर्व निर्धारित परीक्षा होती है ये वैसी परीक्षा हो, ये छोटी सी मांग है सर। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि इनकी जो सीधी डिमांड है वन डे वन एग्जाम, यानी एक ही दिन में पूरी परीक्षाएं कराई जाए। और जो एक तरह से कह सकते हैं कि कठिन जो प्रश्न है उसका जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं विवादित लग रहा है, क्योंकि उस पर छात्रों का कहना है कि इसका निर्णय किस आधार पर किया जाएगा ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कोई सवाल करना चाहती हूँ तो आप बताएं। शोएब, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है, बाकी भी छात्र वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए। एक बार तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि कुछ ही देर पहले पुलिस और सभी जो अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी। अब की बार मौजूदा स्थिति कैसी है और आपके आसपास और भी छात्र जुट गए हैं, उनसे भी बातचीत करिए, उनसे जानिए कि क्या कुछ मांगे हैं, जो मांगे वो कर रहे हैं, जो डिमांड वो कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ एक छात्र है जो राष्ट्रीय फ्लैग लेकर के आए हुए हैं। आप समझ सकती है कि इनके अंदर आक्रोश है, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम छात्र हैं, क्योंकि बहुत और ज्यादा से ज्यादा छात्र मीडिया को देख करके अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए मैंने ये जगह चयन की है जहाँ कुछ छात्रों को ही मैंने अपने साथ रखा है। आप बताएं। देखिए, कोई भी ये एग्जाम है
या त्वरित एग्जाम कराएं और एग्जाम करा या 2-3 दिन में एग्जाम कराएंगे। जो नॉर्मलाइजेशन होगा बच्चों में 7-8 नंबर का डिफरेंस आएगा और जो डिफरेंस आएगा कोई बच्चा कमजोर रहेगा, कोई बच्चा अधिक तेज रहेगा। और इसमें जो है कुछ स्पेशल भर्ती निकली है जैसे लॉ का, ज्योग्राफी का और इसमें कई कैटेगरी का। उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन किस कैटेगरी के रहेंगे यानी जो नई प्रणाली है उससे कहीं ना कहीं छात्र जो अभ्यर्थी जो है नाखुश नजर आ रहे हैं छात्र। शोएब, क्या माना जाए जिस तरह से आज बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन देखने को मिला, इतना स्थिति वहां पर जो है एक तरह से काबू से बाहर हो गई थी। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थी जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शोएब, अगर प्रशासन या जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से डिमांड या मांग नहीं मानी जाती है, उसके बाद आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी जानिए छात्रों से। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहला जो आपका सवाल है वो ये है कि लगातार जो प्रशासनिक अमला है जो फील्ड पर है, खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी जो अभिषेक भारती है, वो खुद ग्राउंड जीरो पर है, छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ लगातार संवाद करके उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आयोग की बात करें तो आयोग जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है यानी अभ्यर्थियों का जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ संवाद करके उनकी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। निर्णय क्या होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत कुछ निर्भर करेगा जो आयोग है उसके फैसले पर कि अभ्यर्थी आगे क्या रुख अख्तियार करेंगे, उनका क्या स्टैंड होगा, ये अभी तय करना। लेकिन ये जरूर है कि बातचीत का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो ये आयोग का दफ्तर है उसी के बाहर बहुत संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनके कुछ छात्रों को आयोग के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बुलाया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अमला है लोकल लेवल का वो भी मध्यस्थता कर रहा है कि इस बात को यानी छात्रों से बात करने की कोशिश जारी है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। शोएब, यानी छात्रों से बातचीत करने की, संवाद करने की कोशिश जारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बातचीत चल रही, निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जो परीक्षा की तिथि है वो घोषित हो चुकी है, जिन तारीखों पर परीक्षा होगी उससे पहले क्या ये जो इनकी डिमांड है वो मानने के बाद कोई बदलाव आता है, उससे पहले क्या जो तारीख है उसमें बदलाव किया जाता है या जो प्रक्रिया जिस तरह से परीक्षा होगी उसमें बदलाव किया जाता है, वो देखना अहम होगा। लेकिन शोएब, अगर बात करें आज जिस तरह से अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल किया, लोक सेवा आयोग का घेराव किया, क्या पुलिस ने लाठीचार्ज भी कुछ अभ्यर्थियों पर किया इस दौरान? देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की जरूर हुई है, किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये पुलिस का वर्जन है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, जो वहाँ का गेट है उस पर इकट्ठा होकर के एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति जरूर बनी थी। लेकिन प्रशासनिक अमला इस बात को नहीं मानना है कि उससे किसी तरह की लाठीचार्ज की है, लेकिन छात्रों का आक्रोश जरूर है, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस उनके साथ बल प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की चीजें हैं। यानी जो अभ्यर्थियों की जो भी डिमांड है, जो मांग है, वो प्रशासन यहाँ पर मानता है, लोक सेवा आयोग का क्या कुछ रुख रहता है वो देखना खास रहेगा। शोएब, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आराम से नीचे करो। सभी छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखना, अपना मान सम्मान बचा के उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश ये जो षड्यंत्र छात्रों के साथ रचा जा रहा है जब तक बर्दाश्त नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहना चाहते हैं कि छात्रों के और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आप ये अभी मेन रोड पे ही है और सब छात्र जो है वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। कोई झड़प जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जहाँ पे सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात वहाँ पे जाके शांतिपूर्वक बैठ के रख सकते हैं। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो चिन्हित धरना स्थल पर जाएं, अपनी बात रखें और ज्ञापन के तौर पे वो बात जो है वो शासन प्रशासन तक पहुँचाएं।
वही अब बात कर लेते हैं बिजनौर से बड़ी खबर की, जहां चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खुले मंच से चैलेंज दे दिया। बिजनौर की जनसभा में बड़बोला बयान चंद्रशेखर आजाद का सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए कहा, अगर आप में हिम्मत है तो बिजनौर आइए। बिजनौर से चुनाव लड़ने की उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें इस दौरान बिजनौर से बड़ी खबर, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुले मन से चुनौती दे डाली। उन्होंने बिजनौर की जनसभा में बड़बोला बयान दिया और उन्होंने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते वक्त उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो बिजनौर आइए। बिजनौर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। तो घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो। अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे हो सबका साथ हिंदू का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव कराकर देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई। तो बिजनौर से बड़ी खबर, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरी सभा में खुले मंच से चुनौती दे डाली। यहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो बिजनौर आइए। बिजनौर से चुनाव लड़ने की आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। तो यूपी में एक तरफ जहां उपचुनाव का रण है, जिसमें 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहीं दूसरी तरफ गहमा गहमी भी और घमासान भी बढ़ता जा रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, जहां एक तरफ यूपी में उपचुनाव का रण और दूसरी तरफ अब घमासान भी छिड़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर में भरी सभा में बीच मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली और साथ ही कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो बिजनौर आइए, यहां से चुनावी ताल ठोकिए। किस तरह से इस चैलेंज को देखा जाए और समझा जाए? देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने बड़बोले बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बिजनौर में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया है वो भी बड़बोला बयान के रूप में ही लिया जा रहा है, क्योंकि ना तो कोई ऐसी स्थिति है ना परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिजनौर से चुनाव लड़ना पड़े। बावजूद उसके जनसभा में चंद्रशेखर की तरफ से जो बयान दिया गया है वो ये माना जा रहा है कि मुख्य लाइमलाइट में लाने के लिए चंद्रशेखर ने इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें आधा दर्जन से अधिक सीटों पर भीम आर्मी के कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। मीरापुर से लेकर मझवा तक, मिर्जापुर की सीट है मझवा, वहां तक भीम आर्मी के जो कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ रहे हैं और सबके लिए चुनावी सभाएं कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। नहीं, हालांकि चंद्रशेखर आजाद, अनिल जी, चंद्रशेखर आजाद अपने बड़बोले बयान की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को भरी सभा से उन्होंने बिजनौर में चुनौती दी, क्या माना जाए, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो वोट बैंक है वो दलित है। चंद्रशेखर आजाद की जो कोशिश है वो है दलितों में अपनी पैठ बनाने की, जिस पर पूरा होल्ड अभी काफी हद तक वो बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन जिस तरह से दलित वोट लगातार छिटक रहा है बहुजन समाज पार्टी से, कभी समाजवादी में शिफ्ट हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो रहा है, तो उसको अपनी तरफ करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है इस तरह के विवादित बयान जो है वो देते रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के ही विवाद बयान कहे जाते हैं, क्योंकि बिजनौर में उन्होंने जो बयान दिया है, मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ने की जो चुनौती दी है, तो कोई मतलब नहीं है इस तरह के बयान का कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जाए वहां बयान एक तरह से एकदम बेतुका। अब ये कह सकते हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के बयान जो है चंद्रशेखर की तरफ से दिए जाते रहे हैं। पाठक जी, जिस तरह से
एक तरफ 9 सीटों पर उपचुनाव और ये 9 की 9 सीटें बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए साख और नाक की लड़ाई एक तरह से। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की एंट्री, क्योंकि कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। बसपा की एंट्री, बसपा ने 9 की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। किस तरह से यूपी का रण देखें और समझे कि बसपा की एंट्री, आजाद समाज पार्टी की एंट्री किसके लिए यहां पर नफा नुकसान? देखिए, यह उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें सीधी और बात एकदम साफ है कि 1 नंबर की लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही है। अब अगर हम बात करें कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो ये दोनों दल जो है वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ने की कोशिश में है। हालांकि चुनाव जब तक नतीजा नहीं आता है तब तक कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। फिलहाल वोटों की गणित कौन किसकी गड़बड़ा देगा, ये भी बड़ा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट और भीम आर्मी के जो कैंडिडेट हैं, ये भाजपा के और समाजवादी पार्टी के जो वोटों में या फिर अपने वोटों को कितना बढ़ा लेते हैं, ये काफी हद तक निर्णायक करेगा, रिजल्ट को निर्णायक करेगा। कहीं पर बहुजन समाज पार्टी सपा को डेंट करती हुई नजर आएगी, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देती हुई नजर आएगी। लेकिन जो परिणाम आएगा वो फेवर में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए भीम आर्मी पार्टी जो है या आजाद समाज पार्टी वो मैदान में उतरी हुई है। मैदान में अपनी मौजूदगी का एक एहसास कराने के लिए इस तरह की बयानबाजी सामने आई है। खुले मन से चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। हालांकि उसका क्या कुछ प्रभाव वोटर्स पर पड़ता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां यूपी में पोस्टर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर अब एक नया पोस्टर लग गया है। पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। लिखा गया है कि संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। तो ये एक और नया पोस्टर सामने आया है। हालांकि अब की बार पोस्टरों के जरिए पूरे दमखम के साथ ये चुनावी रण में उतर गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कट थ्रोट फाइट यहां पर है। वहीं इस दौरान पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर अब एक नया पोस्टर लग गया है, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो है। साथ में लिखा हुआ है संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। पीडीए की ही होगी जीत, एकता की होगी जीत। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी से पहले भी हालांकि कई पोस्टर जारी कर चुकी है। अब एक और पोस्टर सामने आया है। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर ये नया पोस्टर लगा है। पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से यूपी में मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसी तरह से यूपी की सियासी तपिश को और ज्यादा ये पोस्टर वॉर बढ़ा रहे हैं। अब एक नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है अखिलेश यादव ने, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसका यहां पर बखान किया है। आसिफ, योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का एक नारा दिया और उसके पलटवार में समाजवादी पार्टी का पोस्टर वॉर लगातार जारी है। हर रोज सुबह उठते ही सपा कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लग जाता है और इसमें जो है पीडीए की मजबूती, समाजवादी की जीत और साथ ही साथ बटेंगे तो कटेंगे के जवाब रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनाव की जो 9 सीटें हैं, अब इस सीट पर कब्जा करने के लिए कहीं न कहीं पोस्टर वार का भी सहारा लिया जा रहा है। और जिस तरह से यूपी की सियासत में अब बसपा भी पूरी तरह से कूद पड़ी है, कांग्रेस भी पोस्टर वार में दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो यह हर रोज नया एक पोस्टर लगाकर राजनीतिक माहौल को गरमा रही है। फिलहाल इस तरह से
पीडीए की मजबूती को लेकर और पीडीए के न बचने को लेकर जो है दावे किए जाते हैं पोस्टर को लेकर, कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से समाजवादी पार्टी टेंशन में है, बेचैनी है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया और एक बड़ी सफलता बीजेपी को मिली, बीजेपी की सरकार बनी। और यह परिवर्तन देख और उस नारे पर जिस तरह से जो है हरियाणा में सफलता मिली, इससे खासकर समाजवादी और कांग्रेस की बेचैनी पूरी तरह से यूपी में बढ़ चुकी है। और बिल्कुल, यानी आसिफ जिस तरह से बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले दाव पर अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जमकर पलटवार कर रहे हैं, पोस्टरों की झड़ी लगा दी है। हालांकि जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो माहौल बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं वो वक्त बताएगा। आसिफ, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब सीधे आपको झारखंड के हुसैनाबाद लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहन और भाइयों, लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं। और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बहनों और भाइयों, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को बलिदान किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर ने अपने आप को समर्पित किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए झारखंड की भूमि में राजा मेदिनी राय ने अपने आप को समर्पित किया था, वे मूल्य और आदर्श आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तार तार करके रख दिए हैं। अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने माफिया को प्रश्रय दिया है। आज खनन माफिया यहां हावी है, आज यहां पे भू माफिया हावी है, आज यहां पे पशु माफिया हावी है, वन माफिया हावी है, गरीबों की जमीनों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर लेता है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जितने भी हैं, जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। जन्नत तो नहीं मिलना उनको, लेकिन जहन्नुम में पहुंचाने का काम जरूर हो गया है। और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले के लिए भी पहले से ही घोषणा होती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाया, लव जिहाद के नाम पर उसको धोखा दिया, तो मान करके चलो कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर बेटी, रोटी और माटी तीनों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं।
जो भ्रष्टाचार यहां। आप झारखंड के हुसैनाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।